भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, और आनंद भी कैसा, सीधा आत्मा तक पहुंचने वाला नेचुरल आनंद। नेचुरल आनंद कब आता है कि वो आनंद प्रदाता होने चाहिए, आनंद की बात बताने वाले चाहिए। उसी का नाम सत्संग है। और सत्संग का दूसरा अर्थ यह है कि किसी विद्वान मनीषी अनुभवी के सानिध्य में रहना सत्संग कहलाती है। तो सब बातों का हमें आज कहना चाहिए संयोग मिल रहे हैं कि स्वामी कमलेश्वर जी स्वयं स्टूडियो में हमको सत्संग कराने पधारे, अनुभवी ज्ञानी ध्यानी, और जो बात बोलते हैं अपने दर्शन में जो दिखाई देता है वही बोलते हैं। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपकी सत्संग सुनते सुनते मेरे भीतर एक बात स्पष्ट हो गई है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर एंड वी आर द यूजर ऑफ द नेचर। तो क्या ये बात मैं हृदयंगम करता हूँ, अप्लाई करता हूँ सनातन सत्य के साथ में, तो क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ, इसका चिंतन करता रहता हूँ, लोगों को बताऊँ एक महात्मा के रूप में। तो कृपया ये तीनों फैक्टर जो है आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल के बताइए कि व्यक्ति किस तरीके से जीवन में मस्त रह सकता है, व्यस्त रह सकता है, बिना अस्त व्यस्त रहे हुए। तो कृपया इस पे भी प्रकाश डालिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट। जय सच्चिदानंद। बात सही है कि जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो जीवन के अंदर प्रश्न तो बहुत है, और सामाजिक प्रश्न भी होते हैं, धार्मिक प्रश्न भी होते हैं, शारीरिक प्रश्न होते हैं, मानसिक प्रश्न होते हैं, आर्थिक प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मगर ये सभी प्रश्नों के बीच हम जो समाधान लेना चाहते हैं वो समाधान क्या होना चाहिए? क्या हम समाधान अपनी मर्जी से ले सकते हैं? तो क्या मर्जी से नहीं ले सकते हैं, मगर हम ऐसी सोच बनाए जिसके अंदर ये समाधान समा जाए। तो हम जब सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं, और कुदरती रचना ही है मन वचन काया और उनकी सभी अवस्था, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था, वो कुदरती रचना देखे या न देखे कुदरती रचना ही है। और वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ही, हमारे सबके पास है। मगर इस सॉल्यूशन के साथ हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इसमें कभी कभी लगता है कि क्या हम सभी अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखते हैं तो क्या कोई पजल नहीं होगा, या अगर सभी अवस्थाओं में हमें कर्म का फल देखते हैं तो क्या वही समाधान परमानेंट है, या तो सामने वाला व्यक्ति अ करता है, मैं भी अ करता हूँ, मैं भी मालिक नहीं हूँ, वो भी मालिक नहीं है, ऐसा दुखूंगा, क्या इसके सॉल्यूशन मिलेगा? या तो जन्म जीवन मृत्यु न मैं हूँ न मेरा है और न मेरे हाथ में है। तो क्या ये समझने के बाद क्या मैं अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उपयोग करते करते प्रगति कर सकता हूं? तो बात सही है, प्रगति तो करना ही है, मगर प्रगति का मतलब ये मत समझो कि प्रगति का मतलब प्राप्ति। आध्यात्म में प्रगति का मतलब प्राप्ति नहीं है। आध्यात्म का में प्रगति का मतलब सनातन सत्य का उपयोग करके रिलेटिव सत्य की बिलीफ को इरेज करना, वो प्राप्ति है। प्राप्ति ये कोई अचीवमेंट नहीं है, आप समझो पहला। प्राप्ति वो अचीवमेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन है। क्या है? इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन। तो जो अज्ञान जो आपके पास 100% था, उसमें से अगर आपने 10% अज्ञान को मिटा दिया, इतनी लोन खत्म हो गई।
फिर 20% निकाला, इतनी लॉन खत्म हो गई। लॉन का मतलब क्या होता है? जिससे आप नए कर्म बनाते हैं वो लॉन है आपकी, और जिससे नए कर्म नहीं बनाते हैं वो लॉन नहीं है, वो सनातन सत्य है। अगर सनातन सत्य 100% हमारे विजन में आ गया तो फिर लॉन का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई त्याग करने की बात नहीं है, इसमें कोई मन वचन काया की अवस्था को बदलने की बात नहीं है। इवन तो मन वचन काया की प्रकृति को बदलने की बात भी नहीं है, सुधारने की बात भी नहीं है। यह दृष्टि सुधारने की बात है, और वो भी कैसे सुधारना है? सनातन सत्य वाली दृष्टि को अपनाना है, समझना है, स्वीकारना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, और उसी से ही परमानेंट सॉल्यूशन है, और उसी से ही अज्ञान का नाश कर सकोगे, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड का जो नियम है, कुदरत का जो कानून है, वो तो सर्वकाल में वही रहेगा। जन्म मरण कितना भी होगा, कानून परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं कि आपने सनातन सत्य की हेल्प लेकर, कुदरती कानून की हेल्प लेकर, जितना भी रिलेटिव सत्य रूपी मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और देहाध्यास का अज्ञान था, वो आपने जितना मिटा दिया, इतना आपका डेवलपमेंट हुआ। और आध्यात्म मार्ग में डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आध्यात्म मार्ग में जो डेवलपमेंट होता है वो सनातन सत्य है, और वो डेवलपमेंट सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। वो तो सर्वकाल में, सर्ववर्त में एक ही है। तो अगर मैंने आज आत्मसात किया है तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी डेवलपमेंट के रूप में काम आएगा, क्योंकि कुदरत का कानून तो वही रहेगा, 6 तत्व भी वही का, और 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो भी वही रहेगा। तो पहला जो अभ्यास है वो नेक्स्ट बर्थ में भी काम में आएगा। उसके बाद और ज्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट बर्थ में भी वो डेवलपमेंट काम में, क्योंकि आपका डेवलपमेंट रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। रिलेटिव सत्य में कभी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य से जो कॉज बनता है उनकी इफेक्ट आने के बाद आप जीरो हो जाते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पुण्य किया है और देवलोक में चले गए पुण्य के आधार से, तो वहां पुण्य खत्म करके जीरो करके वापिस आना है। वो कोई कैरी फॉरवर्ड की बात मैंने रिलेटिव सत्य कैरी फॉरवर्ड होगा वो संभव ही नहीं है। मगर सनातन सत्य आपकी दृष्टि से नाश होगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हर अवतार में वही रहेगा। तो ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये हमको समझनी पड़ेगी। क्यों बार बार हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना क्यों दोहराते हैं हजारों लाखों बार? क्योंकि यही सनातन सत्य है और यही दृष्टि हमारी बनानी है। तो अगर इसका ही हम बार बार चिंतन, मनन और मंथन नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो वो दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? बार बार रिलेटिव सत्य में चली जाएगी। तो ये न जाए, इसीलिए बार बार छोटी छोटी अवस्था में भी हमको यही देखना है। हम पानी का ग्लास पीते हैं, तुरंत मालूम होना चाहिए ग्लास पानी और पीने वाला कुदरत रचना है और मैं जानने वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। खत्म हो गई। तो प्रसंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कुदरती रचना देखा वो आपकी दृष्टि का इंपॉर्टेंट है, क्रिया का इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझे? कोई भी क्रिया, हम बाल बनाते हैं, हम स्नान लेते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप देखते रहो कि ये कुदरती रचना है। अगर ये देखोगे तो भी मालूम होगा कि आपको लोड नहीं आएगा, क्योंकि कुदरती रचना के रूप में देख रहे हो। मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसा आप नहीं देखते हैं। तो यू आर द ऑब्जर्वर। और हमारे आध्यात्म विज्ञान में ऑब्जर्वर शब्द की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ऑब्जर्वर वो न डूअर है, न ओनर है, न सफरर है। जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है। कैसे करता है ऑब्जर्व? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है
है कि ये न मैं हूं और ना ही मेरा है, और इसीलिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। तो अपने आप कोई भी परिस्थिति अगर मनोचन काय की होती है, इसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैं समझता हूं ये विज्ञान जैसे जैसे आम लोगों के पास जाएगा, थिंकर व्यक्तियों के पास जाएगा, वो पकड़ लेगा, और इतना सटीक है और इतना अनुभव सिद्ध है कि जो व्यक्ति ये विज्ञान को समझ की दृष्टि से जैसा ही उपयोग करेगा तुरंत इसको रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपीरियंस। ये कोई चमत्कार की बात, ये कोई मोनोपोली की बात, ये किसी के ओनरशिप की बात है ही नहीं, और नहीं ये कोई संप्रदाय की बात है। ये व्यक्ति विशेष से ऊपर है, ये कुदरत की बात है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे विश्व के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये सनातन सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। जितना भी सोचेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे, तो मुक्तता की अनुभूति उनको खुद को ही होगी, रिलैक्सेशन खुद ही फील करेंगे, आदि व्याधि उपाधि में समाधि खुद ही फील करेंगे, चिंता मुक्त दशा खुद ही फील करेगा, और कर्तापन, मालिकेपन, भोक्तापन का जो बोझ है वो भी रहेगा नहीं। और जीवन जीने का जो बोझ होता है, कब तक मेरे को जीना है, कब तक मेरे को सहन करना है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ऑब्जर्वर हैं, सहन करने वाले नहीं हैं। जीना, जन्म लेना, जीवन जीना, मरना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्रकृति का सब्जेक्ट है, और उसका ऑपरेटर कुदरत है। तो जैसे जैसे समझ में आएगा आप अपने आप दृष्टि से ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्म के विज्ञान के बारे में और कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस गहन समाधान से हम समझ पाए, मैं समझ पाया कि जो हमारा सनातन सत्य के करते करते जो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, परसेंटेज वाइज बात करूं 50%, 40% हुआ तो ग्राफ डाउन नहीं जाता है। हर जन्म के अंदर आप कोशिश करते हो बढ़ता रहेगा, नहीं तो वहीं पे रहेगा। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य हो गया, डेवलपमेंट को 100% तक ले जाना है। परंतु अब ये जाएगा कैसे? ये जाएगा सनातन सत्य रूपी हमारा जो अज्ञान है, व्यू पॉइंट है, उसको इरेज करते करते, और वो इरेज कब किया जाएगा कि कुदरत रचना, कुदरत के कानून का पालन करते करते। स्वामी जी, इससे जुड़ी हुई मैं बात बताना चाहता हूं, फिर आप इसको एनलार्ज करेंगे, आप इसको करेक्शन करेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को मैं इस रूप में समझता हूं कि मन वचन काया से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं। सम्यक दर्शन को मैंने इस रूप में समझा कि इस सारी अवस्थाओं को और समस्त सृष्टि को चलाने वाली जो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है। सम्यक तब को मैं ये समझा कि हर चीज जो मेरे सामने घटित हो रही है, मेरा उदय प्रारब्ध के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कुदरती रचना देखना, और सम्यक चारित्र को जो मैं समझ पाया कि जब ये करते 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 जो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हुआ, तो जो स्पर्श हुआ वो सम्यक चारित्र है। और सम्यक चारित्र बढ़ते बढ़ते जब हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन 100 पॉइंट तक पहुंच गया, तो हमने अपने आप को पा लिया, मुक्ति की अवस्था को पा लिया, मोक्ष की अवस्था को पा लिया, शाश्वत सुख को पा लिया। तो कृपया आप जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालें, खुलासा करें। अध्यात्म जो है वो हमारा विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद प्रश्न के लिए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, अध्यात्म विज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को अज्ञान मानता है, और इसीलिए आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्मों को अंतराय है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वो मुक्ति का मार्ग है। उसको मुक्ति का मार्ग क्यों माना गया है? क्योंकि सम्यक का मतलब होता है
आत्मलक्षी और मिथ्या का मतलब होता है शरीर लक्षी। जब मेरे पुरुषार्थ में शरीर सेंटर में है, फिर मैं कितना भी पुरुषार्थ करूंगा नया संसार ही मिलेगा। और जब सेंटर में आत्मा रहेगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा तो धीरे धीरे मेरा संसार समाप्त होगा। ये प्रक्रिया है। तो सम्यक ज्ञान से सबसे पहले आत्मा का लक्ष्य मजबूत होता है और सम्यक दर्शन से दुनिया का सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ में आता है। इसीलिए जो मोहनीय कर्म था कि संसार में 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो जो अवस्थाओं को भुगतान करते, इसी में सुख वो खत्म होके सम्यक चारित्र का मतलब होता है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, ये समझ में आता है। और वो आत्मा के सुख की अनुभूति की प्रक्रिया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को मिटाना है। तो कहने का मतलब ये बात बहुत सिंपल है, टेढ़ी मेढ़ी या गोल गोल नहीं है। आपको मुक्ति के मार्ग में सनातन सुख की अनुभूति के लिए या कर्म के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चाहिए। उसके अलावा आध्यात्म के मार्ग में, अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिर भी ये मत समझो कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। हमारा उनके साथ अभ्यास नहीं है, समझ में आता है, उपयोग में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि अभ्यास हमारा कम है। तो प्रश्न ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, प्रश्न ये है कि उपयोग नहीं है, जागृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू और इंटरेस्ट जितना समझ में आना चाहिए वो अभी नहीं आया है। हमारे पास लाख रुपए का नुकसान है, वो दिखता है हमको नुकसान, पर हम आत्मा में न रह के अनंत अवतार का कर्म का बंद करते हैं, वो नुकसान दिखता नहीं है। आप समझे? और इसीलिए जैसे जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की वैल्यू समझ में आएगी तो अपने आप जागृति रहेगी। क्योंकि मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? इस संसार में सुख है, वो सुख मानना, सुख स्वीकारना, सुख अनुभव करना, सुख को प्राप्त करना, ये मोहनीय कर्म है। वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। और दुख का मतलब जन्म मरण, दुख का मतलब हम जिसको पाप पुण्य कहते हैं वो नहीं, जन्म मरण ही दुख है। बाकी जीवन में सुख दुख नहीं है, दोनों अपनी कल्पना है। कोई भी अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी मान सकती है, दूसरी दुख भी मान सकती है। एक कहती है शादी करने में सुख है, दूसरा कहते हैं दीक्षा लेने में सुख है। एक कहता है नौकरी करने में सुख है, दूसरा कहता है बिजनेस करने में सुख है। एक कहता है डॉक्टर बनने में सुख है, दूसरा कहता है इंजीनियर बनने में सुख है। तो ये कोई सुख की परिभाषा थोड़ी है, इट्स अ व्यू पॉइंट। समझ में आया ना? सच्ची सुख की परिभाषा है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। और संसार में सुख देखो जैसी चीज कुदरत ने नहीं दिया है, तो फिर क्या है जीवन? जीवन है अपने कर्मों का फल भुगतना, और कर्मों के फल को सुख दुख टाइम आप देते हैं। अगर एक दिन आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आप इसको दुख मान सकते हैं, मगर ये कर्मों का फल है। और राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भी दुख नहीं लगा। तो ये सुख दुख हमारी कल्पना है, हमारी पीढ़ी पे, वास्तव में वो कर्मों का हिसाब है। एक भिखारी को जो मंदिर के बाहर खड़ा है और भिक्षुक की तरह भीख मांग रहा है, अगर इनको हमने 10 रुपया की नोट दिया, इनके लिए सुख है। और वही मंदिर के बाहर हम खड़े थे और कोई BMW लेकर आए और उसके मालिक को भी मैंने 10 रुपया दिया,
किया तो इसको इंसल्ट लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब सुख दुख वो कल्पना है, मगर कर्मों की भुगतान कंपलसरी है। अगर हमने टीचर के पास एग्जाम दिया है और एग्जाम में 100 में से 50 मार्क में लिखा तो 50 ही मिलेगा, 25 का लिखा तो 25 मिलेगा, 75 का लिखा तो 75 मिलेगा। मगर टीचर हमको पास फेल नहीं करते हैं, एग्जाम का क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, हम इसको पास फेल बोलते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और भी जानकारी आगे आगे एपिसोड में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक मूल समाधान मिला कि अल्टीमेटली आपको अगर सनातन सत्य को जानना है, सनातन सुख को जानना है और शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, आपको मुक्ति के मार्ग में जाना है, तो आपको हर हालत में अपना ज्ञान दर्शन को सम्यक बनाना पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान दर्शन ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहेगा अगर आपके केंद्र के अंदर सनातन सत्य की केंद्र में आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो हमको जो अज्ञान को इरेज करने के लिए केंद्र में से शरीर को देहाध्यास को हटा करके आत्मा को बिठाना पड़ेगा। और जितने जितने रिलेटिव व्यू पॉइंट्स है, जितना जितना हमारा जो अज्ञान है उसको इरेज करता रहना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुदरत के कानून का उपयोग करना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत बहुत सटीक, सही और समाधान इसके अंदर कोई भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सनातन सत्य पर, ये तो सिद्धांत पर आधारित है, व्यू पॉइंट पर आधारित नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।